कर्नाटक मांड्या की तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं। जैसा हमने आपको पहले भी खबर बताई थी कि गणपति विसर्जन यात्रा पर पथराव हुआ। यात्रा पर पथराव मस्जिद से किया गया, ये आरोप लग रहा है। हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उपद्रवियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की जा रही है। कर्नाटक का मांड्या, क्योंकि देखा गया कल कई जगहों पर विसर्जन किया जाना था तो यात्रा निकल रही थी, लेकिन ऐसी एक यात्रा जब मांड्या में निकल रही थी, कर्नाटक का मांड्या, हम बार बार लोकेशन आपको क्लियर कर रहे हैं, कर्नाटक का ये मांड्या है। यहाँ जब वो यात्रा निकल रही थी तो ये आरोप लगे कि मस्जिद से कुछ लोगों ने पथराव किए हैं, यात्रा को भंग करने की कोशिश की गई है और यात्रा को किस तरीके से परेशान करने का काम किया गया। पथराव करते हुए जो अच्छा माहौल था उसे बिगाड़ने का प्रयास किया गया। कुछ शरारती तत्वों ने इस तरीके से पथराव किया और आरोप ये भी लगा कि मस्जिद से ये जो है पथराव किया जा रहा था, विशेष समुदाय की ओर से किया गया। अब इसी पर हिंदू संगठन, ये जो फिलहाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, हिंदू संगठन की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। रोहिणी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है, उनका रुख करते हैं। रोहिणी, क्या अपडेट है? इनका प्रदर्शन खत्म हो गया और सबसे इम्पोर्टेंट है, उस घटना में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल भी इस मधुर के आसपास ही ऐसी एक प्रोसेशन निकल रही थी गणेश विसर्जन के वक्त, और उस वक्त भी ऐसे ही पथराव हुई थी और उस पथराव में करीब 50 लोग उसके बाद अरेस्ट किए गए थे। ये भी आप जो देख रहे हैं, ये जो विसर्जन के लिए जो गणेश की मूर्ति आगे बढ़ रही थी सिद्धार्थ नगर मजदूर करके जगह से, वो पुलिस की टाइट सिक्योरिटी के आधार पे ही जा रही थी। पर राम रहीम नगर के पास एक मस्जिद के पास जब निकल रही थी 8 बजे के आसपास, कुछ लोग पथराव किए इस गणेश विसर्जन के प्रोसेशन के ऊपर। इसके आधार पे फिर दोनों गुट के बीच में टकराव शुरू हो गया था और अब हम देख रहे हैं कि लाठीचार्ज से उसको लोगों को शांत करने की कोशिश किया जा रहा है। पर ये जगह जो है कर्नाटक की मंड्या डिस्ट्रिक्ट जो है, इससे पहले भी ऐसी एक घटना हुई थी पिछले साल और ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया माना जाता है। नहीं, आप बिल्कुल एक बात क्लियर कर रही हैं कि पुलिस साथ चल रही थी, सेंसिटिव एरिया था, पहले भी हुआ, तो फिर ये सब कैसे हो गया? या तो आपने पूरी तैयारी नहीं की या सरकार की आंखें नहीं खुली हैं कि ये तैयारी करनी कैसे है, आपने खुली छूट दे दी कि यहाँ पथराव होने दिया जाए। पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त? हमारे जानकारी के अनुसार जब हम पुलिस से बात कर रहे थे तो पुलिस का ये कहना है कि जब पुलिस की जहाँ वहाँ पे उनकी ये लगी रहती है, सिक्योरिटी की लगी रहती है, लोग क्या करते हैं उन पे उनको कंट्रोल नहीं हो पाता है। जैसे ऐसे प्रोसेशन में होते हैं, पहले से लोगों को अरेस्ट किया जाता है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन हो चुके थे, फिर भी अगर एक आध दो लोग अगर पथराव करते हैं तो उन पे कंट्रोल करने के लिए वो कोशिश तो कर रहे हैं। इसीलिए सीसीटीवी के आधार इमेजेस के आधार पे वो उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर उनका कहना है इतने बड़ी भीड़ में, इतने बड़ी संख्या में जो लोग आके जुटते हैं उस वक्त, कौन एक या दो कोई आके कोई पथराव करे या पत्थर फेंके, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पर वो जरूर कोशिश करेंगे कि रोहिणी हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई है और जो इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे साथ साझा कर रही हैं कि वो जो यात्रा चल रही थी उसमें पुलिस भी था, पुलिस की मौजूदगी थी, अच्छी खासी संख्या पुलिस की थी और पहले भी ऐसा हुआ है कि पथराव किया गया, लेकिन बावजूद इसके हो गया। अब पुलिस ये तर्क दे रही है कि कुछ इक्का दुक्का लोगों ने आके किया, उसके बाद बाकी लोगों के हौसले बुलंद हो गए, उन्होंने भी यहाँ पर पथराव किया। मांड्या कर्नाटक का घटना है, गणपति विसर्जन यात्रा से जुड़ी हुई, पथराव हुआ गणपति विसर्जन यात्रा पर, उस एक्शन का रिएक्शन है ये जो अभी आप देख रहे हैं। रोहिणी हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई। रोहिणी, ये भी बताइए, प्रदर्शन खत्म हो गया है और सरकार क्या कह रही है? और बहुत केयरलेस बयान है ये कि अगर पुलिस ये कह दे रही है कि भाई हम क्या करते, इक्का दुक्का लोगों ने आके पथराव किया। देखिए, जब भी गणेश की विसर्जन होती है कहीं पे भी तो पुलिस का एक होता है या जो कर्फ्यू जैसे लोगों के आसपास रखते हैं, पर बात ये है कि जब भी जो हमने ये जो देखा था तो मंड्या में हुआ है या मजदूर में हुआ है, इसमें जब होते हैं जो पथराव हो गई, ये लोगों का कहना है जहाँ पे मस्जिद के सामने से निकलता है वहाँ सबसे ज्यादा पुलिस वहाँ रखे गए थे, के बावजूद ये हुआ है और पुलिस सिक्योरिटी आए थे, बैंगलोर आए, पर
वो अपनी पार्टी तो योर वॉइस इज ब्रेकिंग रोहिणी। हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक के मांड्या में बवाल हुआ है। हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, गणेश विसर्जन में पथराव के आरोप लगे। दरअसल गणेश विसर्जन यात्रा निकल रही थी। ये कहा गया मांड्या कर्नाटक का लोकेशन है, मांड्या कर्नाटक। घटनाएं गणेश विसर्जन यात्रा से जुड़ी हुई। आरोप लगा कि मस्जिद की छतों से पथराव किया गया और उसके बाद आज हिंदू संगठनों ने यह प्रदर्शन किया है कि क्या अब यात्रा भी नहीं निकाल सकते हैं, और यात्रा निकाली जाएगी तो उस दौरान पथराव कर दिया जाएगा। और जैसा हमारी सहयोगी रोहिणी हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने ये बताया कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी घटना हुई है। कर्नाटक के मंड्या की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जो रिएक्शन आप हिंदू संगठनों का देख रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि गणपति विसर्जन यात्रा मंड्या में निकल रही थी। उसी दौरान मस्जिद की छतों से या नीचे से कुछ लोगों ने आकर पथराव किया। विशेष समुदाय के कुछ लोग आते हैं, पथराव करने लगते हैं और उसके बाद उस यात्रा को विघ्न डालने का कोशिश किया गया। कर्नाटक के मंड्या में गणपति विसर्जन यात्रा पर पथराव किया गया। गणपति विसर्जन के दौरान मस्जिद से आरोप है कि पथराव यहां पर किया गया। पथराव को लेकर हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन यहां पर अब सामने आ रहा है। उपद्रवियों पर सख्त से सख्त एक्शन की मांग यहां पर की गई है। दरअसल कर्नाटक के मंड्या से गणपति विसर्जन यात्रा निकल रही थी, जब यात्रा पर पथराव होना शुरू हो जाता है और फिर बवाल मच जाता है। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन यहां पर सामने आया है। सीधे तौर पर कहना है कि सभी को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो। जिन्होंने गणपति विसर्जन यात्रा के दौरान ये पथराव किया, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि इस बाबत पुलिस ने कुछ उपद्रवियों की गिरफ्तारी की है, जिनसे जांच पड़ताल जारी है। लेकिन इस वक्त मंड्या की ये तस्वीर आपके सामने, गणपति विसर्जन यात्रा के दौरान ये पूरा बवाल कर्नाटक के मंड्या में सामने आता है और उसी से जुड़ी हुई ये 4 तस्वीरें तस्दीक करती है कि इस वक्त कर्नाटक के मंड्या में हालात किस तरह से तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं, जहां पर हिंदू संगठन देखिए अब सड़कों पर उतर आया है और सीधे और साफ तौर पर कहना है कि आखिर कैसे इस तरह से पथराव गणपति विसर्जन यात्रा के दौरान किया जा सकता है। पुलिस ने इस वक्त खदेड़ने की कोशिश भी यहां पर की है, माहौल को काबू में करने की कोशिश वर्दीधारियों के जरिए की जा रही है, क्योंकि हिंदू संगठनों का जो बवाल है, जो गुस्सा है, वो 7वें आसमान पर है। सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि आखिर यात्रा के दौरान कौन है जिन्होंने ये पथराव किया, क्या किसी साजिश के तहत किया गया। किस तरह से गणपति यात्रा विसर्जन के दौरान पथराव होता है, माहौल बिगड़ता है और 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं। पुलिस एक्शन मोड पर आती है, मामले को शांत करने की कोशिश की जाती है, कुछ उपद्रवियों की गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन इस वक्त हिंदू संगठन से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं।